नमस्कार दोस्तों, MKD न्यूज़ चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। आज हम बिहार ओपिनियन पोल को लेकर आपके सामने हाजिर हुए। जिस प्रकार देखा जाए 2025 बिहार चिराग ने इस बार कहीं ना कहीं 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लेकर ऐलान कर दिया है। बीजेपी का किनारा किया। JDP अध्यक्ष बोले मुझे कुछ मालूम नहीं कि इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार इलेक्शन ओपिनियन पोल जिस प्रकार से जारी हुआ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। 2025 में NDA के घटक दल के बावजूद LGPRP प्रमुख चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर लड़ने को लेकर ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार बयान की भाजपा ने जैसू की चौंकाने वाली प्रक्रिया सामने आ रही है। जिस प्रकार कहीं ना कहीं देखा जाए इस बार बिहार में उलटपुलट होने वाला है। बिहार की राजनीति एक बार फिर से चिराग पासवान के बयानों से गरमाई गई है। इस लोकसभा जनशक्ति पार्टी रामनिवास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आराम से आयोजित जनसभा से पूरे बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राजनीतिक गलियारों की हलचल मचा दी है। जिस प्रकार बयान के बावजूद NDA प्रमुख घटक दलों की भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी यूनिवर्सिटी के नेताओं ने शिवानंद में जिस प्रकार प्रतिक्रिया मांगी गई है तो दोनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्षों में छुपी साथी अभियंता जताई जा रही है। जिस प्रकार कहीं ना कहीं देखा जाए भाजपा अध्यक्ष ने सवाल को टाला। CS NDA प्रतिमंडल में बैठक से पहले जब पत्रकारों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जयपाल के चिराग पासवान के बयान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बड़ी चतुराई से इसे टालते हुए कहा कि चिराग के अकेले नहीं बल्कि NDA के साथ मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की थी। उन्होंने सीधे तौर पर आसपास के चुनावी ऐलान कर कई टिप्पणियां नहीं की थी, लेकिन दिलीप जयपाल का एक रूख राजनीतिक जानकारी के अनुसार साफ संकेत है कि भाजपा हलचल के चिराग में बयान को टाल रही है। जिस प्रकार कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे मामले को सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रिया रही है जनता दल यूनिवर्सिटी प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुचवा की है। जब उसने चिराग पासवान पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा कर पर सवाल किया है तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने इस सवाल के बाद जो रणनीति सवाल के तैयार गंभीरता को देख सवाल खड़ा किया है। विशेष रूप से देखा जाए तो इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो कदम बढ़ा है। 2020 के यादें ताज़ा अपडेट करने के लिए जिस बार चिराग पासवान ने जो 2020 में जो चुनाव लड़े थे उसे अकेले यूसुफ का वह था, लेकिन भारी नुकसान था। गौतम बल में ये 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले भी चिराग पासवान ने LNG को NDA का हिस्सा बताते हुए अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने यूसुफ के कई मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्यक्ष उतारे गए और नतीजा ये हुआ कि JUS की 25 सीटों में से घटकर 43 सीटों पर सिमट गई थी। इससे चुनाव में NGG के भले ही सिमटे ना जीती हो, लेकिन उससे JUS के वोट के बैंक में सीधे तौर जरूरी दिखाई गई है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में उलटफेर होने जा रहा है। लेकिन बिहार में देखा जाए RDA की इस बार की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए सबसे ज़्यादा अधिक सीटें जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन BJP सबसे कम सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन MI पर की बात की जाए तो 4 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन JSP की बात की जाए तो 8 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें RJDP की सबसे ज़्यादा सीटें दिखाई जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन BJP धीरे धीरे सेकंड पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन MI की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार देखा जाए JSP की बात की जाए तो फिर तीसरे नंबर पर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन MI चौथे नंबर पर दिखाई देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन BJP की बात की जाए धीरे धीरे दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। लेकिन RJD की बात की जाए तो सबसे अधिक सीटें हासिल करती हुई जा रही है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओपिनियन पोल जिस प्रकार जारी हुआ कहीं ना कहीं बड़े चौंकाने वाला नजर आ रहा है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए जिस प्रकार जो ऐलान होने के बाद 243 सीटों पर जयेश पहलवान ने चुनाव लड़ने के ऐलान किया, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के नीतियों को हैरान करने की वाली बात है। लेकिन इस प्रकार कहीं ना कहीं देखा जाए तो JU की प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुचवा ने की अभिनेता के बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार गहर और जिम्मेदारियों को रवैया को लेकर कई सख्त कदम उठा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस NDA की एकता और चुनावी रणनीति को जरूर सबसे अधिक है, उसी समय घटक दलों के श्रम और स्वाधीन पार्टी के लिए गंभीर घटक पैदा हो सकती है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए 20 जून को PM मोदी का सिवन यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन RJDP की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन
बीजेपी 60 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एमआई की बात करें तो 100 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरे नंबर पर जेएसपी की बात की जाए तो 16 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आरजेडी की बात की जाए तो 95 सीटें इस बार हासिल करती हुई नजर आ रही हैं, आगे बढ़त करती हुई जा रही है। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी की हम बात करें तो 66 पर सिमटती हुई नजर आ रही है, लेकिन एमआई 10 पर नजर आ रही है। लेकिन जेएसपी की बात करें तो 17 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अधिक जेडीपी की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी सबसे कम सीटें नजर आती है। लेकिन बीजेपी सेकंड पर रहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एमआई की बात की जाए 76 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए जेडीपी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए बिहार में बड़ा ही उलटफेर होने वाला है? क्या चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिराग पासवान ने इस बार कहीं ना कहीं बड़ी ताल ठोकते हुए कहा कि इस बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है 243 सीटों पर। इस बार क्या चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी चौंकाने वाले ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन बिहार में इस प्रकार कहीं कहीं देखा जाए तो बड़ा ही उलटफेर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी 75 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आरजेडी की बात करें 127 सीटें जाती हुई नजर दिखाई दे रही है। लेकिन आरजेडी इस बार की जाए तो 130 सीटों से प्लस सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एमआई की बात करें तो 12 पर, जेएसपी की बात करें 18 पर नजर आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जेडीपी की बात की जाए तो 135 प्लस सीटों पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी 75 पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथियों आप देखिए जिस प्रकार बिहार ओपिनियन पोल जारी हुआ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार चिराग पासवान का दावा अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही बदलाव होने वाला है। लेकिन साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। कहीं ना कहीं इस वीडियो को आप शेयर करके हमें मनोबल जरूर बढ़ाइए। जिस प्रकार हम आपके सामने जो ओपिनियन पोल लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप तक हर कुछ न्यूज़ को आप तक अपडेट करने को लेकर लगे रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार ये ओपिनियन पोल जारी होगा कहीं ना कहीं बड़े ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं ताजा अपडेट को लेकर चिराग पासवान जैसे 20 जून को पीएम मोदी की सिवान यात्रा को लेकर इस पूरी घटनाक्रम को 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिवान यात्रा पर पहुंचते हैं। इसे लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके लेकर भाजपा के जरूर लेकर तैयारियां जुटे हुए शिवाजा के एक निजी होटल में आयोजित एनडीए प्रगति की बैठक में कार्यकर्ताओं ने जरूरी दिशा निर्देश किए गए थे। लेकिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा पार्टी कार्यकर्ता को उच्च विकास होना चाहिए, उसी चिराग के बयान के बाद घटक दलों की सूफी में से गठबंधन की जमीन एकता को सवाल खड़े हो सकते हैं। इस बात कहीं ना कहीं बने रहिए चैनल पर। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं।